नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 58,285 शिक्षकों की जिलों में तैनाती 25 से मिली बड़ी राहत। परिषद सचिव ने जारी किया कार्यक्रम। 36,590 नव चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन। 25 व 27 जनवरी को 21,695 शिक्षक 27 व 28 को कार्य मुक्त होकर 29 व 30 से में ज्वाइनिंग करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने 58,285 शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। नव चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन और अंतर जिला तबादला आदेश गुरुवार को एक साथ जारी हुआ है। नव चयनित 5 दिसंबर से तो अंतर जिला तबादला वाले शिक्षक 31 दिसंबर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनका स्कूल आवंटन ऑनलाइन होगा। शासन के निर्देश पर परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अंतर जिला तबादला परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के 21,695 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला सूची 31 दिसंबर को जारी हुआ था। शिक्षकों ने इसके लिए दिसंबर 2019 व जनवरी 2020 में ऑनलाइन आवेदन किया था। परिषद सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि हर जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को 27 व 28 जनवरी को कार्यमुक्त किया जाए। वे शिक्षक संबंधित जिले में 29 व 30 जनवरी को ज्वाइनिंग करेंगे। यह भी निर्देश है कि स्थानांतरित शिक्षकों के ज्वाइनिंग करने व पदस्थापित होने के बाद नवचयनित शिक्षकों को शासनादेश के तहत ज्वाइनिंग कराया जाए। ऑनलाइन होगा स्कूल आवंटन। 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण में 36,590 शिक्षकों को जिला आवंटित हुआ था। उनकी काउंसलिंग कराकर 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जा चुका है। चयनित शिक्षक तब से स्कूल आवंटन की राह देख रहे थे। परिषद सचिव ने अब स्कूल आवंटन का आदेश जारी किया है। इस समय सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को ऑनलाइन स्कूल आवंटन 25 व 27 जनवरी को होगा। हर जिले में आवंटित अभ्यर्थियों में से 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प लेने के लिए रिक्तियों का प्रकाशन हो। इसमें सबसे पहले शिक्षक विहीन व एकल शिक्षक वाले स्कूल रखे जाएं। इसके बाद उन स्कूलों को रखा जाए जहां 2 शिक्षक हैं लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात अधिक है। सचिव ने यह भी आदेश दिया है कि बीएसए स्कूल आवंटन में सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। सबसे अंत में पुरुष शिक्षकों की तैनाती का विकल्प लिया जाए। सिपाही भर्ती में 54,411 अभ्यर्थी सफल। केंद्रीय बल एसएससी ने वर्ष 2018 की परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया। पुरुष वर्ग में चयनित और कुल पदों की बात करें तो सामान्य में कुल चयनित हुए हैं 24,302 जो कि कुल पद थे 25,483। वहीं ओबीसी में 10,268 लोग चयनित हुए हैं जबकि इसमें कुल पद थे 10,565। एससी में 7,267 लोग चयनित हुए हैं जो कि कुल पद थे एससी के। पुरुष में 8,300। वहीं एसटी के कुल 4,471 लोग चयनित हुए हैं जबकि कुल पुरुष का पद था 4,772। इस तरीके से देखा जाए तो कुल पुरुष वर्ग में 46,308 लोग चयनित हुए हैं जो कि कुल पुरुष वर्ग में पद थे 49,120। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो सामान्य में कुल चयनित हुए हैं 4,325 जो कि कुल पद थे 4,842। वहीं ओबीसी के चयनित हुए ही महिलाओं में 1,830 हैं तो कुल पद महिला की थी 2,089। वहीं एससी की बात करें तो 1,231 लोग चयनित हुए हैं, कुल पद था 1,518। एसटी की बात करें तो 717 लोग चयनित हुए हैं महिलाओं में। वहीं कुल महिला पद था एसटी का 7,089। वहीं कुल महिला चयनित हुए हैं 8,103 और जो कि कुल पद था महिलाओं का 9,238। यूपी में नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर रहे थे आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 व इसे 35 करने की सिफारिश। सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके की मांग। सेवा की कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो।
प्रदेश के सरकारी सेवा में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष लिए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी और 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। पीसीएस प्री 2020 संशोधित परिणाम को चुनौती, बिना कारण बताए 1015 अभ्यर्थियों को बाहर करने का आरोप, आज होगी सुनवाई। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संशोधित परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित परिणाम जारी पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया। इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है और न ही अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया गया। महेश सिंह व 7 अन्य ने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। आयोग के अधिवक्ता ने अनुरोध पर कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। भावी अफसरों ने लिखा, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में समसामयिकी मुद्दों पर आधारित रहा निबंध व का प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी बोले, संतुलित था पेपर। हिंदी के पेपर में विशेष संस्कृति योजना पर अभ्यर्थी तैयार किया कार्यालय आदेश का प्रारूप। 89% रही उपस्थिति। आज सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दिव्यांगों को एमएलसी मान सिंह यादव का समर्थन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों को समर्थन देने इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र में से विधान परिषद सदस्य एमएलसी मान सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने दिव्यांगों को पूरा समर्थन देते हुए उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई को वह सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खुद को अकेला न समझे, वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। धरना दे रहे उपेंद्र मिश्रा, धनराज कुमार यादव, प्रदीप शुक्ला, शिव प्रकाश, राघवेंद्र, शिवेंद्र ने बताया कि आंदोलन को सभी दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा। सोनभद्र में शिक्षक संगठनों ने डीएम बीएसए को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा आकांक्षी जिले के शिक्षकों ने अंतर जनपदीय तबादला की मांग भी उठाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपकर आकांक्षी जिले में कार्यरत शिक्षकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने व रिक्त पदों की पूर्ति करने की मांग की। महासंघ के जिला संयोजक अशोक कुमार त्रिपाठी, सह संयोजक इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए विज्ञापन में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को उत्तराखंड की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई है। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल 3 फरवरी से। सीसीटीवी की निगरानी 2 चरणों में होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 50% अंक आंतरिक व इतने ही अंक वह परीक्षक दे सकेंगे। खेल व शारीरिक शिक्षा की परीक्षा पंजीकृत कॉलेजों के प्रधानाचार्य लेंगे। हाई स्कूल में अंतरिम मूल्यांकन पहला चरण 3 से 12 फरवरी होगा, वहीं दूसरा चरण 13 से 22 फरवरी होगा। समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। पूर्व में इसी तरह का आया एक प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में। साल बीतने को है लेकिन नहीं खुले कक्षाओं के ताले। बीबीएयू आईआईटी में अब भी क्लासरूम में नहीं हो रही पढ़ाई। परीक्षा नजदीक, छात्रों को तैयारी में हो रही है परेशानी। डीन व हेड से मांगे गए सुझाव, जल्द लिया जाएगा फैसला। यूपी बोर्ड इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 3 से पहले चरण में 3 से 12 फरवरी और दूसरे चरण में 13 से 22 फरवरी के बीच होगी प्रयोगात्मक परीक्षा। परीक्षा केंद्र न बढ़ाने पर इसलिए बदली केंद्र नीति, नए सिरे से करना होगा केंद्र निर्धारण। स्कूलों में एक डेट शीट पर शुरू कराई परीक्षा तो उपस्थिति 95% पार। केंद्रीय विद्यालयों में इस बार प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई योजना लागू। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए उत्साह बढ़ा।
यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के बीच घटी दूरी, परीक्षा केंद्र बनेंगे कम, ऐसे हुआ बदलाव। जिन कॉलेजों की धारण क्षमता एक पाली में 150 से कम होगी, उन्हें पहले केंद्र न बनाने का निर्देश था, अब इसे खत्म कर दिया गया है। पहले दोनों पालियों में आवंटित परीक्षाओं की संख्या न्यूनतम 150 व अधिकतम 800 थी, अब इसे बढ़ाकर न्यूनतम 250 व अधिकतम 1200 कर दिया गया है। पहले हर परीक्षार्थियों के लिए 36 वर्ग फीट क्षेत्रफल निर्धारित था, अब हर परीक्षार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। कॉलेज में फर्नीचर व भौतिक संसाधन दायरा घटाकर 25 वर्ग फीट किया गया। कर्मचारियों की पदोन्नति के समस्त पद भरने के फरमान, अनिवार्य सेवानिवृत्ति में पारदर्शिता के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, जल्द बेसिक शिक्षा और राजस्व सहित कई विभागों में पदोन्नति लटकाने के मामले। इस साल बड़े स्तर पर भर्तियां करेंगी 53% कंपनियां, सर्वे में दावा 60% कंपनियों ने वेतन बढ़ाने की जताई उम्मीद। यूपी दिवस पर मेधावियों को मिलेगा छात्रवृत्ति का तोहफा, लॉन्च होगा MSME ऐप। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।